हम अभी मौजूद है धरना स्थल पे, वहीं जहां कल जेपीएससी के छात्रों ने धरना दिया हुआ था। आइए हम बात करते हैं। ये जो आप जो शख्स को देख रहे हैं, ये कल धरना देते वक्त ही बेहोश हो गए थे। इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और फिर से वो आके आज फिर से यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, धरना दे रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। भैया कैसे हैं अभी आप? जैसे पहले थे वैसे ही हैं, कुछ तो परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जैसे आयोग है, जैसे आयोग के बाहर धरना पर बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं। ना कोई पूछने वाला है, ना आयोग की तरफ से, ना कोई सरकार की तरफ से। जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो मास्क लगा करके प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इस पे सरकार उनको डरा रही है, क्या कर रही है सरकार जो जिसके कारण वो मास्क लगाने पे मजबूर है? देखिए, मास्क लगाने पे मजबूर नहीं। जब बच्चा इंटरव्यू की तैयारी जो जाएगा, इंटरव्यू पैनल में बैठेगा, तो ये इतने दुष्ट है ना मेंबर लोग। ये लोग मतलब कि आपका देखा जाए तो किसी को देख लेंगे तो टारगेट कर लेंगे। भाई ऐसा बात है, ऐसा बात है। जहाँ मेरा 70 नंबर वहाँ कर देंगे 50 नंबर, तो हम भाई बाहर ही चले जाएंगे में। और सच्चाई यही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक संघर्ष करना होगा। तो भैया आपको जैसे कि देखा जा रहा है कि आप लगातार 7 दिन से 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ना सरकार आपकी बात सुन रही है, ना आयोग आपकी बात सुन रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को क्या करना है, सरकार को सब पता है कि 11 महीना से रिजल्ट बन के तैयार है देना है। आयोग को पता है कि रिजल्ट हम बना के तैयार रखें वो देना है, तो विलम्ब क्यों कर रही है? हम लोग इस मासूम चेहरा को क्यों परेशान करने चाह रही है? हमें क्यों बदनाम, अरे खुद बदनाम भी हो रही है और हम लोग को क्यों बर्बाद करना चाह रही है? सोचने वाली बात है ना। जैसे आप लोग कल मिलने गए थे आयोग में, तो उनके तरफ से क्या कहा गया आपको? बस यही बोला गया कि आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, आप लोग निश्चित रहिए, रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन कोई तो अगर टाइम लिमिटेशन सब बांध दीजिए कि भाई कब तक आएगा। एक नोटिस जारी कर दिए तो बोले कि हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, तो कैसे विश्वास करें, आप ही बताइए। अच्छा, उनके तरफ से कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया, बस मुंह से बोला गया कि रिजल्ट आ जाएगा। हमने पूछा कब तक आ जाएगा, तो बोले ये भी हमको पता नहीं है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप पर कैसे विश्वास किया जाए? इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, जो पहले जो मैम थी उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिसे आपका 1 हफ्ता के अंदर में आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो हट गई? उसके बाद वो रिक्त पद भी हो गया, उसके बाद फिर ये आए, उसके बाद फिर अभी तक कोई नोटिफिकेशन ना कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी दोष है? इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ आयोग और सरकार की है, और किसी में दोष नहीं। अगर मैं दोषी रहता तो यहाँ क्यों बैठता? तो सिंपल सा बात है पत्रकार महोदय जी कि दोषी आयोग है। आयोग जानबूझकर हम लोग को जो गुमराह कर रही है। साथ ही साथ आयोग में बैठे मेंबर है जो सरकार का, वो सीधे दलाल बोलिए। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जब तक अपना रिजल्ट बन नहीं जाएगा तो नया रिजल्ट देंगे कहाँ से? पहले रिजल्ट में देखो कोई मतलब वो नहीं हुआ, फिर वर्तमान में तो ये कहा जा सकता है ना कि भाई विश्वास कैसे किया जाए। और जेपीएससी का इतिहास जो रहा है वो सब दिन कहीं ना कहीं सीबीआई के हाथों में रहा है, कभी हाई कोर्ट के हाथों में रहा है। तो हम प्रार्थना करते कि भाई हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा हो, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। तो स्पष्ट तौर से यही मानिए जो आयोग चाहेगी वही होगी। हम लोग तो दबाव बहुत अच्छा बनाया है और आई होप दैट इन मंडे और वो फिर जेपीएससी का विरोध आंदोलन करेंगे और क्या हो जाए बाकी आपको बहुत जल्द हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे यही सवाल था कि कल जब हम लोग वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे तो जो भी वहाँ पे मौजूद थे जो लोग, वो लोग मास्क पहन के इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, कल जैसा कि आपने देखा बहुत दिनों से छात्र धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जेएससीसी कार्यालय के बाहर भी देखे बहुत से छात्रों पे, जेएससीसी का जो कार्यालय के बाहर हुआ तो उसमें केस हुआ, बहुत से छात्रों पे मुकदमे हुए। तो छात्रों में एक स्वाभाविक डर सा है क्योंकि परीक्षा दिए हैं और सरकार दमन की कार्रवाई कर रही है, वो सबको पता है। सरकार साम दाम दंड भेद
सब कुछ इस्तेमाल कर रही है, वो रिजल्ट नहीं दे रही है, बच्चों को बरगला रही है, लेकिन डराने और धमकाने की कार्रवाई कर रही है। उससे झारखंड के बच्चे जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, कैरियर को उनको चिंता है कि अगर केस मुकदमा में फंस जाएंगे तो फिर हमारी नौकरी पे खतरा आ सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मास्क लगा के सरकार के और जेपीएससी के जो दमनकारी नीति है उसके कारण मास्क लगा के सबको रह रहे हैं। अभी तक सरकार किसी भी तरीके का प्रतिक्रिया ली है इस ये पे आंदोलन पे? कल एक ज्ञापन के लिए बुलाया गया है, मगर वो सिर्फ खाना पूर्ति किया गया है। आज भी अगर सरकार या जेपीएससी का नियत होती तो वो कल इतना आंदोलन हुआ, एक बेहोश हो गए छात्र, तो कल ही रात को या कभी भी आज सुबह डेट अनाउंस कर देती कि हम जेपीएससी एक रिजल्ट 1 महीना के भीतर 2 महीना के भीतर जारी करेंगे। वहाँ पे और भी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर वाला का भी रिजल्ट का बात था। तो इस सरकार की ना नीति है ना नियत है। इस सरकार में बस भ्रष्टाचार पनप रहा है और घोटाले ही चल रहे हैं, हर तरह से पेपर लीक ही चल रहा है। तो मैं यही सरकार से कहूँगा कि अभी भी समय है। आप छात्रों ने आपको 2019 में भी लाया, 24 में भी महिलाओं ने लाया, और लेकिन आप उन्हीं महिलाओं के बच्चे उनको मैया योजना दे रहे हैं और इनको बेरोजगार बना रहे हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो भी एकेडमिक कैलेंडर जो भी आप जारी किए हैं उस पे अनुरूप कार्य करिए, और हम यही आशा करते हैं कि बेहतर कार्य हो। जैसा कि आपने देखा और सुना, ये बहुत ज़्यादा ही लाचार हैं और परेशान हैं कि इनका रिज़ल्ट नहीं आएगा, और इनका कहना है कि या तो आप रिज़ल्ट जारी कर दें या फिर हमें फांसी दे दें या फिर हमें मार दें। तो हमारी सरकार से बस यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि आप रिज़ल्ट कब जारी करेंगे और आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कम से कम इनको इससे अवगत कराया जाए। धन्यवाद।